नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है टारगेट जीके विद ज्योति और मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति शर्मा। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पिछले वीडियोस को भी ज़रूर देखें। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। देखिए, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार जानने से पहले आपको अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाओं की पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम है अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाएं, जिसमें विस्तार से आपको अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाओं का पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। चलिए, भारत का देशांतरीय विस्तार पहले पढ़ते हैं। अर्थात भारत किन देशांतरों के बीच स्थित है। देखिए, भारत का सबसे पूर्वोत्तर अगर हम राज्य की बात करें तो आप जानते होंगे अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य के अंदर एक पूर्वोत्तर बिंदु भी होगा हमारा, और वो है किबिथु। किबिथु, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर कि भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा किबिथु। ठीक है, अब है नेक्स्ट किबिथु में किबिथु जो स्थान है वो है ओंजो डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओंजो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर आपका किबिथु स्थान बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका कि भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है। पश्चिमोत्तर राज्य आप जानते हैं गुजरात है। गुजरात में कच्छ प्रदेश के अंदर जगह है सर क्रीक, ये हमारा पश्चिमोत्तर बिंदु है। यानी भारत का जो फैलाव है देशांतरीय रूप से, तो वो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। अब प्रश्न ये आता है कि ये किस डिग्री पर, यानी किस पूर्वी देशांतर डिग्री पर भारत स्थित है। ये वैल्यू आप देख रहे हैं, ये जो वैल्यू है एग्जाम में यही वैल्यू आती है कि भारत किन डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। हम क्या करते हैं, एग्जाम में इनको रट्टा मार के जाते हैं और एग्जाम में जब वो डिग्री आती है हमारे सामने सेम डिग्री होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि कहाँ से हमारा देशांतर रेखा का शुरू हो रहा है भारत का विस्तार और कहाँ पर खत्म हो रहा है। अगर हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हमें ये डिग्रियाँ आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए शुरू करते हैं। पहला आप मैप में देख पा रहे होंगे। देखिए, भारत पश्चिम से अगर हम बात करेंगे, पश्चिम में भारत का गुजरात राज्य है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। और गुजरात का जो ये पॉइंट है हमारा, ये हमारा पश्चिमोत्तर बिंदु है और यहाँ पर है 68 डिग्री 7 मिनट, ये हमारा पूर्वी देशांतर है। अब ये पूर्वी देशांतर क्या है, अब आप कंफ्यूज होते होंगे ये पूर्वी देशांतर और ये क्या है। देखिए, वर्ल्ड मैप के अंदर अगर हम बात करें 0 डिग्री पे हमारा है ये देशांतर रेखा। आप जानते हैं कि इस देशांतर रेखा पर यहीं से हमारा ग्रीनविच टाइम निकलता है। ठीक है, यहाँ से देशांतर रेखाएं हमारी इस तरह से फैली हुई हैं। ठीक है, अब 0 डिग्री से जिस तरह से आप पूर्व में, ये हमारा पूर्व है और ये हमारा पश्चिम दिशा है। आप जैसे जैसे पूर्व में बढ़ते जाएंगे डिग्रियां बढ़ती जाएंगी, 0 डिग्री के बाद डिग्रियां बढ़ती जाएंगी और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में भी डिग्रियां बढ़ती जाएंगी। अब 0 डिग्री से, क्योंकि हम इस गोलार्ध में, यानी हम पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इसलिए यहाँ पर पूर्वी देशांतर लिखा गया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में कंफ्यूजन कहाँ होती है, इस वैल्यू बिल्कुल सेम देगा एग्जामिनर, लेकिन कंफ्यूजन आपको यहाँ करेगा वो कि पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर। तो याद रखिएगा कि आप वर्ल्ड मैप के अंदर पूर्व में स्थित है। जो 0 रेखा है, जो 0 देशांतर रेखा है, आप इसके पूर्व में स्थित है, यानी भारत इसके पूर्व में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा पूर्वी देशांतर। ठीक है, चलिए, और अब हम यहाँ पे इस पे दोबारा आते हैं मैप के ऊपर अपने। तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू करते हुए हम पूर्व में जाएंगे और भारत का 97 डिग्री 25 मिनट्स पे आके हमारा ये पूर्वोत्तर बिंदु आता है। ठीक है, कई बार वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आता है, कई बार 97 डिग्री 25 मिनट दिया होता है, कई बार 97 डिग्री 27 मिनट दिया होता है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू ज़्यादातर बुक्स में मुझे 97 डिग्री 25 मिनट्स दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कई जगहों पर ये भी दे देते हैं एग्जाम में, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये हमारा हो गया देशांतरीय विस्तार, यानी
देशांतर, देशांतर रेखाओं पर स्थित है। हमने ये 0 डिग्री हमने निकाला है, ये देशांतर रेखा जो जा रही है ना, ये वाली रेखाएं आप देख रही है ना, देशांतर रेखा, ये हमने इसके हिसाब से निकाला है कि हम इन रेखाओं के बीच में स्थित हैं। ठीक है, आपको वैल्यू याद हो गई होंगी। देखिए इसके वैल्यू को भी याद कर लेते हैं, अब याद कर ही रहे हैं तो 6 8 7, देखिए 6 के बाद 7 आएगा और बीच में हम 8 लिख देंगे, 6 के बाद 7 आएगा और बीच में हम 8 लिख देंगे। ठीक है, 9 7 2 5, देखिए 5 और 2 मिलाएंगे तो 7 बनेगा और 7 और 2 मिलाएंगे तो 9 बनेगा। ठीक है, हो गया याद आपको इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखिए अक्षांशीय विस्तार यानी वर्ल्ड मैप में किन अक्षांशों के बीच भारत स्थित है। देखिए ये 0 डिग्री पे आपको होता है भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अक्षांश रेखाएं पैरेलल चलती हैं यानी समानांतर चलती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं हैं। जिस तरह से हमारी देशांतर रेखा काटती हैं, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये है आपका अर्धगोलार्ध और ये है उत्तरी अर्धगोलार्ध और ये है आपका नीचे वाला दक्षिणी अर्धगोलार्ध, यानी ये उत्तर में स्थित है और ये दक्षिण में स्थित है। और अगर हम 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो ये पूर्व में हो गया आपका और ये पश्चिम में हो गया। समझ रहे हैं आप। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्व में, समझ रहे हैं, पूर्व में यानी इस तरफ स्थित है पूर्व में, और उत्तरी गोलार्ध में यानी इस तरफ स्थित है। ठीक है, तो भारत का अगर यहाँ उच्चतम बिंदु नहीं होगा, यहाँ उत्तरतम बिंदु होगा कि भारत का सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर में सियाचिन क्षेत्र में है, आप देख पा रहे होंगे। सियाचिन में मुस्तांग उपश्रेणी है, मुस्तांग मतलब पर्वतों की छोटी छोटी श्रृंखलाएं होती हैं। वहाँ पर एक इंदिरा कटक स्थान है। कटक होता है रिजिड, यानी जो ऐसे एक क्षेत्र होते हैं और उसमें पगडंडियाँ बनी होती हैं, यानी ऐसा सा एक क्षेत्र होगा, पहाड़ी सी होगी और उसमें पगडंडियाँ बनी होगी जाने के लिए, उसे रिजिड बोलते हैं। और वहाँ पर एक क्षेत्र है इंदिरा कॉल, ये हमारा भारत का उत्तरतम बिंदु है। और कहाँ पर स्थित है ये, जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। देखिए भारत एग्जाम में क्या होगा, अगर 2 तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि भारत का दक्षिणतम बिंदु ये भारत है, लेकिन भारत में आप जानते होंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप भी स्थित है। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम, क्योंकि ये भारत के ही क्षेत्र के अंदर शामिल है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ये होगा कि ये होगा। बिल्कुल सही, भारत का दक्षिणतम बिंदु तो ये होगा ना। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, क्योंकि ये भारत की मुख्य भूमि है और ये हमारे अलग से द्वीप समूह है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आएगा तो आपका उत्तर होगा कन्याकुमारी। आपका उत्तर क्या होगा, कन्याकुमारी। लेकिन एग्जाम में प्रश्न बनता है, और एग्जाम में प्रश्न ये बनता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आपका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। यानी जो भारत का नक्शा है उसमें जो यहाँ पे द्वीप हैं, यह अंडमान है और यह निकोबार है। तो जो निकोबार है यहाँ पे है ग्रेट निकोबार, यानी यहाँ पर हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है। बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी नहीं होती है कि इंदिरा पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ स्थित है। बच्चों को लगता है यही तो इंदिरा पॉइंट है जो कन्याकुमारी है। नहीं, ग्रेट निकोबार में भारत का इंदिरा पॉइंट स्थित है। देखिए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का अक्षांश क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि उत्तरी अक्षांश क्या है। भारत क्योंकि गोलार्ध में उत्तर में स्थित है, इसलिए हम उत्तरी अक्षांश में आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और जो इंदिरा पॉइंट है जो आपको बताया है मैंने, ग्रेट निकोबार में स्थित है, उसका क्या है अक्षांशीय विस्तार, वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए इसको अब मैप में देख लेते हैं एक बार हम। ये भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु देखते हैं पहला। देखिए ये है 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और क्योंकि भारत 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, तो यहाँ पर भारत
का उत्तरतम बिंदु ये वाला होगा। अक्षांश रेखा आपकी 36 डिग्री यहाँ पर जा रही है। फिर आप नीचे देख पा रहे होंगे, नीचे आएंगे 32 डिग्री है उससे पहले, और जो कर्क रेखा है ये भी पढ़ेंगे अभी हम। नीचे आएंगे, ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 12 डिग्री पे आ गया है, यहाँ पर 12 डिग्री आ गया है। यानी अब इसे वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो हम यहाँ 0 से ऊपर शुरू हो रहे हैं, यानी भारत का विस्तार दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो दक्षिण में भारत का बिंदु कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट, ये है भारत की मुख्य भूमिका। लेकिन अगर हम बात करें इंदिरा कॉल की तो वो है 6 डिग्री 4 मिनट। आप यहाँ देख पा रहे होंगे थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन 6 डिग्री 4 मिनट पर भारत का इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जो बहुत ही कई बार एग्जाम में आता है। बात करें कर्क रेखा के बारे में। देखिए कर्क रेखा, ये हम सब सुनते हैं और बार बार सुनते आ रहे हैं इस चीज़ को कि कर्क रेखा भारत के मध्य से निकलती है और वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और उसमें से 8 राज्यों में से होकर निकलती है। लेकिन एक बार को मैप पे समझेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे इस मैप पर 24 डिग्री यहाँ ऊपर है और 20 डिग्री यहाँ नीचे है, यानी 23 डिग्री कहीं बीच में पड़ेगा हमारा, यहाँ पड़ेगा 23 डिग्री। ये दिख पा रहे हैं आप, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यानी 23.5 डिग्री 30 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ये। कौन कौन से राज्य पड़ रहे हैं लाइन से याद करेंगे। गुजरात आप देख पा रहे हैं, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है, मध्य प्रदेश तो पूरा ही कवर हो रहा है इसके अंदर, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक ट्रिक भी बना दूंगी ताकि आपको आराम से ये 8 के 8 राज्य याद हो जाएं। देखिए भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया, ये आप सब जानते होंगे, आप सब ने सुना होगा, वह है मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से भारत का मानक समय लिया गया है। देखिए मानक समय के लिए आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमोत्तर राज्य है वो है गुजरात। भारत में सूर्योदय उदय सब होता है, सबसे पहले पूर्व से होगा सूर्य उदय। पूर्व में जब सूर्य उदय होगा, मान लीजिए पूर्व में 6 बजे सूर्य उदय हुआ है, लेकिन गुजरात में वहाँ पर 8 बजे सूर्य उदय होगा। यानी भारत के 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी पूर्वी देशांतर के बीच में 2 घंटे का अंतर है। ये 2 घंटे का अंतर दोनों राज्यों में 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए इन 2 घंटों के समय अंतर को दूर करने के लिए, ये 2 घंटे का समय अंतराल आ रहा है, इसको दूर करने के लिए भारत का मानक समय का प्रयोग करते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और यहाँ पर एक पॉइंट और पढ़ेंगे कि ये 5 राज्यों को काटती हुई निकलती है। देखिए कैसे निकल रही है ये, आप यहाँ देखिए मैप पर। मिर्ज़ापुर से हमने स्थान लिया है, यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए पहला है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, तीसरा है आपका उड़ीसा, चौथा है आपका आंध्र प्रदेश, और आप देखेंगे कुछ हिस्सा थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी टच हो रहा है। इस प्रकार से ये 5 राज्यों को काटती हुई निकलती है। क्या? ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है। ये हम सब जानते हैं कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे हैं। लेकिन मेन बात यहाँ पर ये बनती है कि ग्रीनविच टाइम और यूटीसी में क्या अंतर है। यूटीसी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। देखिए जो ग्रीनविच टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम है, वो एक टाइम जोन है। यानी जो हमने 0 डिग्री पे ये बनाया हुआ है, ये हमने टाइम जोन सेलेक्ट करा हुआ है कि यहाँ से हम एक टाइम, हमारा एरिया यहाँ से हम लेंगे। लेकिन जो यूटीसी है वो टाइम स्टैंडर्ड है, यानी इस टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पूरे विश्व का टाइम स्टैंडर्ड बनेगा। यानी अगर हम पूर्व में जाएंगे तो समय को प्लस करते जाएंगे और पश्चिम में जाएंगे समय को माइनस करते हुए जाएंगे, ठीक है।
अब प्रश्न ये है कि IST देशांतर रेखा पर क्यों बनाया गया है। जो हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया है या ग्रीनविच टाइम जो बनाया है, ये हमने देशांतर रेखाओं पर ही क्यों बनाया है, ये हमने अक्षांश रेखाओं पर क्यों नहीं बनाया है। अच्छा, एक बात का आप उत्तर दीजिए मुझे, सूर्य क्या दक्षिण से निकलता है, कि दक्षिण से निकला या इस तरफ उत्तर में जाके छिप गया, नहीं निकलता, सूर्य निकलता है पूर्व से। और दूसरा प्रश्न का मेरा उत्तर दीजिए कि पृथ्वी की जो घूर्णन है वो किस दिशा में हो रहा है। पृथ्वी का घूर्णन बताइए। पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है। यानी जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करेंगे तो हमारे देशांतर, जो हमारी देशांतर रेखा है उस पर असर पड़ेगा, अक्षांश रेखाओं पर असर नहीं पड़ेगा। देशांतर रेखाएं होती हैं वो हमारे दिन व समय को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए देशांतर रेखाओं को हमने टाइम जोन के लिए सिलेक्ट किया है। उम्मीद करती हूँ आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप कुछ भी गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और आपसे अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।